जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं करंट अफेयर स्पीडी का दिसंबर वाला करवाने वाला हूँ और यह माह होगा, मार्च का महीना वाला होगा और मैं पूरा करवाने वाला हूँ। पूरे एक साल का वन लाइनर होगा जो कि हर एक दिन एक प्रतिमा आएगा और मैं इस सारा का सारा करवा दूंगा। और इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बाद न करते हुए। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह जेपी नड्डा ने किए। ठीक है। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? तो कहाँ हुआ? यह इथियोपिया में हुआ। ठीक है। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो यह कैलाश सत्यार्थी का हुआ। ठीक है। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय नौ सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो यह फ्रांस ने दी है। ठीक है। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो यह चोल राजकुमार राजा दित्य के नाम पर रखा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 30 वर्षों के बाद केप गिड्डो को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। ठीक है। 2 मार्च 2025 को हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह कश्मीर में मनाया गया। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह असम की सरकार ने किया। ठीक है। आगे 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो यह अमेजन ने किया है। ठीक है। आगे 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जयसाग को सम्मानित किया गया। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह विराट कोहली है। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो यह विदर्भ ने जीता। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह गुरुग्राम में हुआ। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो यह विशाखापट्टनम से लिया गया है। ठीक है। आगे 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? यह उत्तराखंड की सरकार ने की है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी दिया गया है। ठीक है। आगे 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यह अमेरिका उतरा। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से सॉरी दोस्त, आवाज़ नहीं आ पा रहा होगा। थोड़ा सा माइक में थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया तो प्रॉब्लम भी थोड़ा सा हो गया। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ फिर से वनतारा एनिमल से। तो चलिए शुरू कर देता हूँ। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो यह नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। आईआरसीटी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो आईआरएफसी के साथ दिया गया। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यह अमेरिका का उतरा है। ठीक है। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया गया? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह स्पेन में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह शरद कमल ने किया। ठीक है। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है। 7 मार्च 2024 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। आगे
7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो यह पंजाब ने किया है। ठीक है, 5वें एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता है। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो है। ठीक है, आगे 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो यह रूस के साथ किया है। ठीक है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC ने लॉन्च किया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन से शीर्ष पर है? तो फ्रांस है। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे युवा पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, आगे 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो यह दिल्ली में दिया। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? जो यह उदय प्रकाश किया गया है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतिकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो यह चीन में मिलेगा। ठीक है, 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह बिहार में हुआ। तो किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? तो यह मिजोरम में मनाया गया। चलिए आगे 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को मनाया गया। ठीक है, आगे 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो यह जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ठीक है, 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो यह किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। आगे 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो यह सिद्धांत वंठिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता। ठीक है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव रखा गया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? तो LIC बना। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। ठीक है, 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो यह एयरटेल ने किया है। ठीक है, आगे IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जयपुर में हुआ। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो ये रोशनी नाडर बनी। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ठीक है, आगे कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो यह मॉरिशस में मिला है। ठीक है, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? अमूल बना। 12 मार्च 2025 को जयदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो यह नासा ने किया है। ठीक है, आगे IQAR द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो यह भारत रहा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? तो यूक्रेन बना। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो यह रुपए 112 किया है। ठीक है, 12
मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया गया? तो यह स्टार हेल्थ ने शुरू किया है। ठीक है, आगे 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलमर्ग में हुआ। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो यह मॉरिशस में किया गया। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में बनेगा। ठीक है, आगे जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह लद्दाख में शुरू हुआ। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो यह दलाई लामा ने जीता है। ठीक है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ठीक है, सड़क नेटवर्क वाला। और किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब की विधानसभा ने किया है। ठीक है, आगे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह भारत रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा करेगा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो यह श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, आगे 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट बना। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया। बेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह मुंबई में किया जाएगा। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो यह टाटा पावर ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। 15 मार्च 2025 को तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह महाराष्ट्र में किया है। पहला स्थान गुजरात है। ठीक है, आगे 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियम लीग WPL का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को दिया गया। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश करेगी। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा की जा रही है। आगे 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। ठीक है, और भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो यह 32 पदक हासिल किए। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया गया। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। ठीक है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो यह जापान में किया जाएगा। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने जीती है। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो यह भारत है। फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया है? तो यह आयुष्मान खुराना को चुना गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह इंग्लैंड में किया गया। ठीक है, आगे 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी में किया गया, महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो यह तेलंगाना में हुई। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हुए हैं? तो भारत जुड़े हैं।
19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह कृष्ण मचारी श्रीकांत को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो यह फ्रांस में हुआ। 19 मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह सर्वम AI के द्वारा किया गया है। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह इंदौर में शुरू हुआ है। ठीक है। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो यह दिल्ली किया गया है। ठीक है। आगे, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में हो गई है। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव में की है। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे में है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड है। ठीक है। आगे, 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी धावक अर्चना जादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा है। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो यह इसरो किया है। ठीक है। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो यह असम को दिया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यह मृदुलिका झा ने जीता है। ठीक है। आगे चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो यह राम सुतार को सम्मानित किया जाएगा। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो यह IIT मद्रास ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो यह पंजाब बनी है। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो यह जापान बना है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो यह हरियाणा में होगी। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। ठीक है। आगे, 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो फ्रांस में खोजा गया है। स्वतंत्रता सेनानी प्री श्री रामुल्लू की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह अमरावती में की जाएगी। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नदैतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया में ली है। ठीक है। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार में मनाया गया। और 113वां स्थापना दिवस। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मथुरा में किया गया है। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क के द्वारा सम्मानित किया गया है। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? चेन्नई में रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो गुंटर ब्लाउसेल ने जीता। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा में किया गया। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया में है। चलिए आगे देखते हैं। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105% बढ़ी है। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो यह नई दिल्ली में की है।
रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। और भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। ठीक है। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो यह आर के श्री राम कुमार को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो 24% की वृद्धि की। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह गोवा में हुआ। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकुला में हुआ। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत तथा तंजानिया करेगा। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथ्यूरियम फूलों का पहली बार हुआ निर्यात कहाँ हुआ? तो मिजोरम में हुआ। ठीक है। आगे 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईआईटी गांधीनगर में हुआ। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक एलईओ द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो पीएस रमन ने किया। ठीक है। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो यह हरियाणा राज्य ने किए थे। ठीक है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश में मनाया है। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जय भट्टाचार्य ने किया। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो यह इंडोनेशिया ने की है। चलिए आगे 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यह तेलंगाना राज्य को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो गुजरात बना। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 को ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो यह हरियाणा है। 34 स्वर्ण और 39 रजत और 31 कांस्य कुल 104 पदक जीते हैं। चलिए आगे 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिश से ऐसी को चुना गया। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? या नितिन मेनन को शामिल किया गया है। 27 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड में की है। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका ने किया है। ठीक है। आगे 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा की सरकार ने। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने लगाया है। ठीक है। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को किया गया। और 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यह ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। ठीक है। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सरसम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। ठीक है। आगे बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से किया है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में किया गया। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल में करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3 से लिया गया है। ठीक है। आगे 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है, जो कि भारत में मुकेश अंबानी है।
30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नादर है, जो कि HCL टेक है। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में किया गया। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ में बना है। ठीक है, आगे 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? तो यह भारत बन गया। पहला स्थान केन्या है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नेपाल में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, यहीं तक समाप्त करते हैं और अब मैं नेक्स्ट डे अप्रैल माह करवाने वाला हूँ। और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।